Jawad, any problem in the homework? Bye. Mass homework में कोई problem? Okay. So please help me solve question 28 from the homework. A triangle has a base of length 13 minus 2x meters and perpendicular height of x meters. Calculate the range of values of x for which the area is greater than 3. As it is, आप लिख देंगे area is greater than 3. ऐसे क्या था माज आपने? You don't have to look at the solution. अब क्या करेंगे? Area का formula which is half into base into height. In place of base, 13 minus 2x. In place of height, x. उसके बाद greater than 3. अब what about this 2 जो half का 2 है, उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 13x minus 2x square is greater than 6. To which side should I shift all the terms? To the right hand side. तो ये बन जाएगा 2x square minus 13x plus is lesser than 0. मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लीजिए. Do the middle term breaking and find out the two values of x. दो x की वैल्यू मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके क्या आ रही है? No, I'm asking only the values of x. 1.2 and 6. So आंसर जोड़ के लिखेंगे या तोड़ के लिखेंगे? जोड़. We'll start with the smallest value. Half is lesser than x is lesser than 6. ओके, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, क्या हमने रिकॉर्डिंग के अंदर क्वेश्चन नंबर 33 किया था? आर वी थ्रू विथ क्वेश्चन 33? होमवर्क दिया था, चेक कीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, और माज आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42. वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास विथ क्वेश्चन 42. हुआ है 42? ओके, 41 नॉट 41. ठीक है. Modulus minus 1 is greater than 3 plus x. Solve the inequality. इसके लिए मैं बता दूं, ऑल्दो ये मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द मॉड्यूलस, मॉड्यूलस अगर एक साइन पे हो या मॉड्यूलस दोनों साइड्स पर हो, मेथड क्या है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स से मॉड्यूलस खत्म हो जाता है. यू अप्लाई स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स टू गेट रिड ऑफ द मॉड्यूलस. दोनों को आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड कर लीजिए.
अलग अलग, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, उससे बेहतर है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। उसमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। सॉल्व कर लो इसको। Bring all the terms on one side. What are the two values of x? -1/2 and 2। जोड़ के या तोड़ के? तोड़ के। ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर वैल्यू, लेसर देन के साथ लेसर वैल्यू। व्हाट इज द ग्रेटर वैल्यू? 2। लेसर वैल्यू -12। क्या हमने क्वेश्चन नंबर 40 कर लिया? 40 इज डन। ओके। 39, 38, not done। ओके। बट बिफोर दैट, ठीक है, प्लीज कंफर्म, हैव वी डन क्वेश्चन नंबर 2? सर आपने 28 से 38 दिया था होमवर्क। ठीक है जवाब। क्वेश्चन 2 बताइए, हमने किया है या नहीं? बिकॉज अब ये जो क्वेश्चन हैं थोड़े से मुश्किल हैं, 2 ऑनवर्ड्स, और ये शायद मैंने नहीं करवाए। क्वेश्चन 2 से लेके 6 तक चेक कर लीजिए, ये क्वेश्चंस हमने किए हुए नहीं है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 2 नाउ। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ओके, एक एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, और अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, वो उसको पता होता है कि रूट्स किसकी वैल्यूज को कहते हैं? एक्स की। तो बेसिकली एक्स की दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक -2 और एक 6। तो वो बोलेगा सर एक बार -2 पुट करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर एक बार 6 पुट करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, और फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एक अबव एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा? उसको पता है कि एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, -2 और 6। तो हम हम रिवर्स जाएंगे और दो ब्रैकेट्स बना देंगे जो सेकंड लास्ट स्टेप में बने थे, जिसकी वजह से ये दो वैल्यूज आई। वो दो ब्रैकेट्स क्या थे? x+2, x-6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास अगले स्टेप पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको इससे कंपेयर कर लेंगे। 3 स्टेप का सोल्यूशन आप 15 स्टेप्स में नहीं करेंगे साइमल्टेनियस बना। Compare your equation with the equation given in the question and tell me P कितना होगा
और Q कितना होगा? -4 and Q -12। पार्ट बी। इसी इक्वेशन के अंदर हम P की जगह क्या पुट करेंगे? -4 और Q की जगह -12 is equals to R. No real roots. What formula? Less than 0. But before applying the formula, we will bring all the terms on one side. तो ये बन जाएगा x² -4x -12 minus R is equals to 0. Please apply the formula. b² -4 a लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 है, डायरेक्ट c लिखो। यही और इस लेस देन -16। ओके, क्वेश्चन 3। Prove that the roots of the equation are real. रियल रूट्स पे क्या लगता है? b² -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका यही आंसर आना चाहिए, यही आंसर आना चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ। इसका b कितना है? 2a -1। इसका a 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका c a²। एक्सपैंड कर लीजिए। क्या आ रहा है? देखिए मैंने सारे स्टेप्स शो किए। क्या आपने आइडेंटिटी नहीं लगाई एक्सपैंड करने के लिए? हो रहा है ना प्रूफ? क्वेश्चन नंबर 4। क्या शो करना है? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब आपका -4ac कितना होना चाहिए? लेसर देन 0। फाइंड कीजिए और देखिए लेसर देन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा।
फाइंड योर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन का बी कितना है? 2pq। ए कितना है? पी स्क्वायर प्लस 1। सी कितना है? क्यू स्क्वायर। -4q² आ रहा है आंसर। और -4q² हमेशा क्या होगा? लेस देन 0। क्यों? मैं q के अंदर पॉजिटिव पुट करूं या नेगेटिव, वो स्क्वायर होके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एनी नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, लेकिन फिर बाहर एक माइनस है, उससे मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर हमेशा क्या बनेगा? नेगेटिव। तो क्योंकि नेगेटिव बनेगा, हेंस प्रूव्ड नो रियल रूट्स। यही प्रूफ करना था कि कोई रियल रूट्स नहीं होने चाहिए। सॉरी। ओके। क्यू की वैल्यू हम नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, क्यू पे लगा हुआ है स्क्वायर, वो वैल्यू स्क्वायर होके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और जब एक पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। क्योंकि मेरा b² - 4ac का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, व्हाट डज दिस प्रूफ? दैट देयर आर नो रियल रूट्स। दिस आंसर इज बेसिकली द आंसर ऑफ b² - 4ac। उसी का आंसर निकाला है ना ये हमने। ये हमने पूरा क्या सॉल्व किया? b² - 4ac। एंड बिकॉज b² - 4ac का आंसर हमेशा नेगेटिव आ रहा है, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द रूट्स? नो रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 5। अब्दुल्ला, इक्वल रूट्स पे क्या फॉर्मूला लगता है? इक्वल्स टू 0। अप्लाई द फॉर्मूला प्लीज। b² - 4 इज इक्वल टू 0। फिर देख लीजिएगा क्या फाइंड करना है, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? L/M का मतलब L/M की वैल्यू निकालो। निकालो L/M। क्या आंसर आ रहा है इराद आपका?
आप एल अपॉन एम निकाल रहे हैं या एम अपॉन एल? तो आपका 6/5 आ रहा है। अगर आपको एल अपॉन एम निकालने हैं, व्हाट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर यू गोइंग? एल स्क्वायर नीचे जाएगा ना, एल अपॉन एम अगर चाहिए तो ये हो जाएगा 25/36 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। और स्क्वायर हटाने के लिए मुझे दोनों साइड्स पे क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। ये बेसिकली अगर दोनों पे स्क्वायर है तो बेसिकली इस पूरे पे स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 25/36 का स्क्वायर रूट 5/6। Why did I not put a plus minus sign? एक तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था बोथ आर पॉजिटिव, सेकेंडली रेशियोज आर ऑलवेज पॉजिटिव। एल रेशियो एम कितना आ गया? 5/6। पर दूसरा मेथड क्यों नहीं बोला किसी ने? नो, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कोई बताएगा, बट नोबडी सेड। वाई नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। 5m का स्क्वायर माइनस 6l का स्क्वायर। तो दो ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगी? एक बनेगा 5m माइनस 6l और दूसरा बनेगा 5m प्लस 6l। अब दोनों को अलग अलग जीरो से इक्वेट कर देंगे। 5m माइनस 6l इज इक्वल टू 0। कीप इन माइंड हमें l अपॉन m चाहिए या m अपॉन n? हमें l अपॉन m चाहिए, l रेशियो m चाहिए। तो अब्दुल्ला कैसे आएगा l अपॉन m? क्रॉस मल्टीप्लाई किसको कहां भेजूं? और 6 को यहां 5/6 इज इक्वल टू l अपॉन m। तो l रेशियो m कितना आ गया? 5/6। और जब मैं यहां से निकालूंगा ना तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये वाला बस सॉल्व करना, क्योंकि जब ये वहां जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, रेशियो नेगेटिव नहीं होता। हो गया माज आपका ये कंप्लीट? ओके, एराद और अब्दुल्ला कंप्लीट करके मुझे बता दीजिए ताकि फिर हम अगले क्वेश्चन पे चले जाए। डन, ओके। लेट मी पेस्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6। दो इक्वेशन दी हुई है, मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूं यहाँ पे। 3x plus 2y is equals to 5 and 3x square plus 2y square is equals to k. It says no real values of x. For no real values, what do we apply? B square minus 4ac is lesser than 0. लेकिन पहले क्या करेंगे? Yes, we will solve the two equations. वो आपकी मर्जी। Please make y the subject from the first equation. किसके बराबर आएगा y? ये y उठा के इस y में डाल दो।
टेक 2 मिनट्स भले, लेकिन गलत आंसर नहीं निकाल। क्या किया अब्दुल्ला आपने इसके बाद? ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस 2ab कितना बनेगा इसका? 2 × 5 × 3 30x प्लस बी स्क्वायर 9x² अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, क्या मैं 2 से 4 कैंसिल कर सकता हूँ? यस, तो ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। यस, ये 2 अब्दुल्ला तब तक वहां नहीं जा सकता जब तक यहाँ पे क्या ना ले ले, एलसीएम ना ले लें। तो लेट्स टेक आउट एलसीएम एंड मल्टीप्लाई दिस विद 2। 6x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30x प्लस 9x²। क्या करेंगे? हाँ, वो अभी मैं कर देता हूँ। और जो 2 एलसीएम लिया था वो वहां जाके 2k हो जाएगा। अब हम प्लस माइनस कर लेते हैं और सारी टर्म्स एक साइड पे ले आते हैं, तो हमारी एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो मेरी बन रही है 15x² माइनस 30x प्लस 25 माइनस 2k इक्वल्स टू 0। अप्लाई द फॉर्मूला। ये नहीं आ रही मार्क्स आप? ओके, डबल आ रही है क्योंकि आपने 4 एलसीएम लिया था, तो फिर आपका ये 2k भी 4k आ रहा होगा। सही है। बी स्क्वायर, ये मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac is lesser than 0. Please solve this and find out the answer. मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि जब 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो पहले किन दो को मल्टीप्लाई करते हैं? बाद वाली दो। 15 × 25 375 माइनस 30k। यही प्रूफ करना था शायद। व्हाट वाज द क्वेश्चन? यस, k is lesser than 5। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था k is less than 5। ओके, प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या मैंने आप लोगों को there is one question जो मुझे डिस्कस करना था।
हाँ, क्या हमने क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया था? क्लास वर्क या होमवर्क दोनों मिला के किया हुआ है। 26 का पार्ट बी एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन 26 का पार्ट बी। जी, ये जो रेंज दी हुई है यहां से दो ब्रैकेट्स क्या बनेंगे? x प्लस 5, x माइनस 3, और क्योंकि ये जोड़ के लिखा हुआ है तो आगे इनइक्वालिटी क्या लगाऊं? लेस देन 0। फिर दोनों ब्रैकेट्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और इससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, विच मीन्स वी हैव डन दिस। ठीक है, ये तो अच्छा हो गया। तीन क्वेश्चंस जो अभी आप करेंगे योर सेल्फ, मार्क दोस 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। अपना होमवर्क मार्क कीजिए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 15, 16, 17, 18। Okay. 15, 16, 17, 18 are your homework, and 12, 13, 14 are also your homework. Your classwork questions are 7, 10 and 11. ठीक है? Jawad will send me the classwork before 7:15. The face-to-face students will complete this and then leave. 12, 13, 14 are your homework, and also 15, 16, 17, 18. जबकि आपका क्लास वर्क 7, 10 और 11 है। इफ यू कुड प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ दिस। जी, डन।